नमस्कार। आपके अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आप इस चैनल को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हम लोग देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन। और व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? तो ये तो है आपका एक वर्ड मिल रहा है मोल, नंबर ऑफ मोल। फ्रैक्शन मीन्स होता है कंपोनेंट। एक वर्ड मिल रहा है आपका कंपोनेंट। क्योंकि ये जो मोल फ्रैक्शन बनाया गया, ये सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया। तो ये सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है मोल फ्रैक्शन। आप पार्ट कह सकते हैं, कंपोनेंट कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं। तो कंपोनेंट का मतलब हुआ आपका अंश से। और बात करते हैं हम सॉल्यूशन की, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, एक आपका है सॉल्यूट और दूसरा है आपका सॉल्वेंट। कंबाइंड फॉर्म ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बना कब? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला। अब इसमें कंपोनेंट है, पार्ट है सॉल्यूशन के दो, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। बात करेंगे हम मोल की। सॉल्यूट के मोल को स्मॉल एन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट के मोल को कैपिटल एन द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है आपका W/m और ये भी होता है आपका W/am। तो ये आपका n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और ये स्मॉल में W वेट ऑफ सॉल्यूट है और ये आपका m जो है ये मॉलिक्यूलर वेट या मास ऑफ सॉल्यूट है। इसी प्रकार आपका ये कैपिटल N है तो सॉल्वेंट के मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। कैपिटल में आपका W है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा और ये होगा आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके दो कंपोनेंट मिलते हैं सॉल्यूशन के और इन्हीं दोनों कंपोनेंटों को, इसके कंसंट्रेशनों को रिप्रेजेंट करता है आपका मोल फ्रैक्शन। अब क्या है मोल फ्रैक्शन, इसे देखते हैं हम। तो पहले कह लेते हैं आप रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। तो आपका देखेंगे हम रेशियो एक कंपोनेंट का और दूसरा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का, और इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो वो होगा आपका मोल फ्रैक्शन। तो इस प्रकार टू कंपोनेंट है तो टू टाइप का मोल फ्रैक्शन भी होगा। तो फर्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसे कह लेते हैं x और x को रिप्रेजेंट किया जा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां लिखेंगे स्मॉल में n डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N और ये होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन। तो इन दोनों के रेशियो को कहेंगे आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल, यहां कह लीजिए आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और हम जानते हैं कि स्मॉल में n इज इक्वल टू है आपका स्मॉल में w बाई स्मॉल में m, स्मॉल में w बाई स्मॉल में m, कैपिटल में w बाई कैपिटल में m। ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपको एक फार्मूला मिलता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहां लिख लेते हैं सेम टाइप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मान लेते हैं आपका सॉल्वेंट है, इसे x1 कर लीजिए तो इसे x2 कर लीजिए। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, जिसका हम निकालेंगे उसे ऊपर रखेंगे n डिवाइडेड बाई n प्लस कैपिटल N, और ये हो रहा है आपका कैपिटल में w बाई कैपिटल में m, स्मॉल में w स्मॉल में m, कैपिटल में w बाई कैपिटल में m। तो मोल फ्रैक्शन आप क्या आ गया है आपका, ये आ गया है आपका AX2 का मींस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ध्यान देंगे आप, ऊपर एक कंपोनेंट है, एक आपका फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मींस है आपका कंपोनेंट, पार्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट, अंश। तो ऊपर जिसका निकालना है उसे रखेंगे आप, और नीचे आप टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। इसी के रेशियो को कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। यहां पर आपका स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपका कैपिटल M क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल में W वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल में M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल में M आपका सॉल्वेंट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। हम अगर x1 और x2 ऐड कर दें तो आ जाता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू AX1 और प्लस AX2। इस चीज को आप ध्यान देंगे, ये है आपका सॉल्यूट, ये है आपका सॉल्वेंट। दोनों या तो 100% में निकाला जाता है, जितनी वैल्यू सॉल्वेंट का रहेगा उतना हम जो है इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा दूसरे की वैल्यू। 100 में से जितना x आ जाए, मान लीजिए हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं तो 100 माइनस x1, और अगर पॉइंट में आता है आपका तो 1 माइनस पॉइंट करके कुछ निकालेंगे तो ये 100 में वैल्यू निकाली जाती है या 1 में रिप्रेजेंट होता है। अगर एक आंसर पॉइंट में आ रहा है, दूसरा आपको निकालना है तो 1 से माइनस कर दीजिए, या कुछ परसेंटेज में आ रहा है तो 100 से माइनस कर दीजिए। आपका आ जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट लाइक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये है आपका डिफिनेशन मोल फ्रैक्शन, जो बताता है मोलों के कंपोनेंटों को। तो मोल 2 आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर यहां n कैपिटल करते हैं तो सॉल्वेंट हो जाएगा। ये है आपका मोल फ्रैक्शन, जो एक क्वेश्चन दिया जाता है मोल फ्रैक्शन का। यहां आपको W दिया जाएगा, नाम पता हो तो हम निकाल लेंगे। आपको गिवन होगा क्या, गिवन बाई आपका W या स्मॉल w, आप निकाल लेंगे कैपिटल M या स्मॉल m, और आप इस फार्मूले में रखेंगे, आएगा आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आ जाता है। तो बात करते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन।
क्या रिलेशनशिप है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में। पहले हम बात कर लेते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी को हमने पढ़ा कि m डैश के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्युबल पर केजी सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के डिजॉल्व हैं ये रिप्रेजेंट करता है आपका क्या, मोलैलिटी को। तो ये हो गया मोलैलिटी। n इज इक्वल टू हम जानते हैं W बाई एम इंटू कैपिटल में W, अगर ग्राम में तो 1000 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये आ जाता है आपका m डैश मीन्स मोलैलिटी। W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, m क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल में W वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो बात करते हैं हम यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मीन्स x हम लिख लेते हैं सॉल्यूट, ये हो गया n बाई n प्लस कैपिटल N। दूसरा लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो x लिख के सॉल्वेंट लिख लेते हैं कैपिटल में n बाई n प्लस कैपिटल N। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, इसे इक्वेशन हम सेकंड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया जाए, ये है आपका सॉल्यूट बाई आपका हो गया सॉल्वेंट इज इक्वल टू n बाई n प्लस कैपिटल N, ये आ गया है आपका इंटू n और n प्लस कैपिटल N। तो ये आपका डिवाइड हो गया, आ गया n बाई कैपिटल N, और इस n को हम लिखते हैं W बाई आपका m, और ये है आपका कैपिटल में W बाई कैपिटल में m। तो आ गया है आपका x1, या x आप लिखते हैं सॉल्यूट के लिए, डिवाइडेड बाई x आपका सॉल्वेंट हो गया, इज इक्वल टू आप कह लीजिए n बाई कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल W। स्मॉल सॉल्यूट है, कैपिटल लेटर सॉल्वेंट है। हम दोनों तरफ जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आता। तो ये आपका जो है आ गया है आपका 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको हम लिख लेते हैं इधर x, यहां लिख लिया जाए ये x सॉल्यूट बाई x सॉल्वेंट इज इक्वल टू स्मॉल में W कैपिटल में M इंटू आपका 1000 डिवाइडेड बाई M इंटू कैपिटल में W। यहां भी आपका कितना है 1000 है, मल्टीप्लाई किया गया, इसको हम इधर कर ले M को, तो x सॉल्यूट इंटू 1000 इज इक्वल टू आपका x सॉल्वेंट इधर ले गए हम, तो ये हो जाएगा आपका x सॉल्वेंट इंटू W इंटू M इंटू 1000 बाई आपका M और कैपिटल में W।
इसको थोड़ा सही करके हम लिख लें। यहां से लिख लिया जाए W इंटू 1000 M कैपिटल में W। तो ये आ गया है आपका X साल्वेंट। X साल्वेंट हो गया। W इसको हमने इधर कर लिया है तो W हो गया आपका, इंटू आपका क्या हो गया कैपिटल में M हो गया। ये इतना क्या है आप देखिए, यहां लिखा गया है आपका W बाई M 1000 बाई कैपिटल में W। तो ये आ गया है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी इंटू आपका X साल्वेंट और इंटू आपका आ जा रहा है इंटू आपका M डिवाइडेड बाई, इसे 1000 नीचे कर ले और आ गया है आपका X क्या सलूट। तो ये आ गया है आपका फार्मूला। मोलैलिटी है X सलूट इक्वल टू मोलैलिटी इंटू X साल्वेंट इंटू M बाई आपका 1000। ये आया है आपका रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। आप इसे एक बार फिर से देख सकते हैं। ये हमने निकाल लिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जिसका निकालना है सॉल्यूट का वो मोल ऊपर टोटल मोल नीचे। इसी प्रकार सॉल्वेंट का निकाल लिया, सॉल्वेंट का मोल ऊपर टोटल मोल नीचे। इस पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से हमने डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद जो है ये आपका आ गया X सॉल्यूट बाई X सॉल्वेंट इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपने यहां रख दिया और ये रख दिया। ये आपका डिवाइड हो जाता है, n प्लस n आ जाता है n बाई कैपिटल N, और n हम जानते हैं स्मॉल में W, स्मॉल में W बाई स्मॉल में M। तो ये कैपिटल में W बाई कैपिटल में M। इसको हमने लिख लिया सॉल्यूट बाई सॉल्वेंट। X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन को, तो ये है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ये सॉल्वेंट का। दोनों तरफ हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको लिखा जाए चाहे न लिखा जाए तो दोनों तरफ हमने 100 से ये 1000 से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए मल्टीप्लाई करके यहां फिर हमने लिख लिया है। हमने यहां X सॉल्यूट निकाल लिया, इसको इधर ले गए हैं। X सॉल्यूट आ गया इंटू 1000 आ गया, ये चला गया यहाँ W इंटू 1000, इसको पहले लिख लिया और इंटू X सॉल्यूट का और प्लस ये इंटू आपका M मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है ये। तो ये हो गया M डिवाइडेड बाई M और कैपिटल में W। ये इतना क्या है मोलैलिटी है। यहां देखिए यही इतनी वैल्यू हमने यहां पुटअप कर दिया है और इसके स्थान पे रख दिया मोलैलिटी, और मोलैलिटी आ गया। अब यहाँ X सॉल्यूट आ गया और 1000 को यहां कर लिया। हमने इसको क्या किया इधर कर लिया, तो आ गया आपका 1000 इंटू आपका X सॉल्वेंट इंटू आपका कैपिटल में M मींस मास ऑफ सॉल्वेंट। इसे हम लिख सकते हैं, इसको यदि हटा दिया जाए और एक लाइन में कहा जाए आपका डिफिनीशन क्या है, तो आपका आ गया मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैलिटी हम लिख रहे हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मीन्स X सॉल्यूट है और इंटू आपका कितना है 1000 डिवाइडेड बाई, यहां क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मीन्स X सॉल्वेंट, और ये हो गया है आपका इंटू कैपिटल में M मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट
तो ये हो गया है आपका क्या कैपिटल में यम। ये आ गया है आपका एक फार्मूला रिलेशनशिप बिटवीन आपका मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर है 1000, नीचे है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपने लिख लिया m डैश इज इक्वल टू x आपका हो गया सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय x आपका सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और इंटू आ गया है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आया है आपका मेडिकल में, मेडिकल एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन। ये आपका इंजीनियरिंग में आया हुआ क्वेश्चन। ये आपका एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन। डायरेक्ट फार्मूला रिलेशनशिप बिटवीन आपका मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन इज। तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में क्या रिलेशन है, ये आपको मिलता है रिलेशनशिप। अगर सॉल्वेंट आपका दिया गया है 1 से माइनस कर दें तो आपका सॉल्यूट आ जाएगा। तो दूसरा फार्मूला 1 माइनस सॉल्यूट भी यहां लिखा जा सकता है। सॉल्वेंट के स्थान पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस सॉल्यूट। तो ये है आपका मोल फ्रैक्शन रिलेशन विद मोलैलिटी। ये आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। 3 मोल ऑफ एथिल एल्कोहल, 3 मोल एथिल एल्कोहल एंड 9 मोल H2O। इसका मोल मैक्सिमम है, इसका मोल मिनिमम है। जिसका मोल मैक्सिमम होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा और जो मिनिमम होगा वो आपका सॉल्यूट होगा। तो ये हुआ है आपका X सॉल्यूट और सॉल्यूट मीन्स है आपका C2H5OH। ये आपका हो गया, दिया गया है आपका, पहले लिख लेते हैं N/N प्लस कैपिटल N। इसी प्रकार X लिखेंगे हम सॉल्वेंट के लिए और ये सॉल्वेंट है आपका H2O। तो यहां पर इसका मोल है सॉल्यूट का कितना, सॉल्यूट मीन्स मिनिमम 3 मोल है बाई इसका 3 मोल, इसका 9 मोल। तो ये आपका 3 प्लस 9। वैसे यहां H2O का कितना मोल है 9 बाई आपका 3 और प्लस 9 इज इक्वल टू 9 बाई 12 और 3 बाई आपका 12। ये आ जाएगा 0.25 और ये आ जाएगा आपका 0.75। आपको बताया मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल 0.25 है। 1 में से अगर माइनस कर दिया जाए 25 तो 75 आ जाएगा। तो ऑलवेज जो आंसर होगा वो आप सॉल्यूट का पता है तो सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। माइनस कर देंगे सॉल्वेंट का आ जाएगा क्या, मोल फ्रैक्शन। तो इस प्रकार इजिली अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो जिसका निकालना है ऊपर, टोटल मोल नीचे रखा जाए, वैल्यू पुटअप किया जाए, आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। दोनों ऐड किया जाए तो 1 आना चाहिए, इसलिए कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन या तो 1 आएगा और या तो 100 आएगा। आंसर आप देख लीजिए माइनस करके कि करेक्ट है कि नहीं है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये आपका मोल फ्रैक्शन का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है 46 ग्राम और 36 ग्राम है H2O। ये 36 है, ये 46 है, कम है। तो ये हो गया है आपका सॉल्वेंट और ये हो गया है आपका सॉल्यूट। ये हो गया है आपका, ये हो गया सॉल्यूट और ये हो गया है आपका सॉल्वेंट। तो अगर ये सॉल्वेंट है तो यहां पर आप कैपिटल N कर लेते हैं
और यहां हो जाएगा स्मॉल n डिवाइडेड बाई n प्लस कैपिटल N। तो ये है आपका कम क्वांटिटी वाला है आपका वाटर सॉल्यूट, और ये है आपका क्या, सॉल्वेंट। अब क्या क्या दिया गया है, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, स्मॉल में W दिया गया है, ये 46 कैपिटल में W दिया गया है 46 ग्राम, और एथिल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका 46। तो डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा n की वैल्यू, और n की वैल्यू आ जाएगा 1। इसी प्रकार स्मॉल में m निकालेंगे, स्मॉल में W, स्मॉल में m, और स्मॉल में W मीन्स वाटर का दिया गया है वेट 36, और मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना, 18। H2O है तो हाइड्रोजन 1 इंटू 2 और प्लस 16 इक्वल टू 18। वैसे आप लिखेंगे एथिल एल्कोहल, तो ये है 12 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 5 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 46। तो ये आ जाता है आपका 2, स्मॉल n आ गया 2 बाई 2 प्लस 1, यहां आ गया आपका कैपिटल N1 बाई आपका 2 प्लस 1, तो ये आ गया 1 बाई 3, और ये आपका आ गया 2 बाई 3। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट मीन्स वाटर का आ गया 2 बाई 3, और ये आ गया 1 बाई 3, दोनों ऐड किया जाए तो 1 आ जाएगा। तो 1 में ही देखा जाता है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, या 100 में, ये कंफर्म है। तो हमें पता हो यदि W, तो m से हम डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका n। इसी प्रकार कैपिटल में W, कैपिटल में m से डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा कैपिटल में n, और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो ये है बिल्कुल इजी।